हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, बाकी इस जीएस की और वीडियोस आ चुकी हैं, वो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ज्वालामुखियों के बारे में इन शॉर्ट जान लेते हैं कि क्या होता है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की सतह पर एक ऐसी दरार होती है या फिर एक ऐसा मुख होता है जिससे पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ होते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो गैस या लावा या फिर राख जो भी पदार्थ होता है वो बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो जो मतलब कि ज्वालामुखी के द्वारा वह पदार्थ बाहर निकल कर आते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी नाम की अगर मैं बात करती हूँ तो इसकी उत्पत्ति रोमन आग के देवता वोल्केन के नाम पर हुई थी। ठीक है, ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो इसको याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकारों की। ठीक है, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ओके, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी या फिर एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस तथा जो भी विखंडित पदार्थ होते हैं वो हमेशा निकलते रहते हैं। ठीक है, उनको एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है या फिर सक्रिय ज्वालामुखी उनको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इटली में एटना और स्ट्रोम्बोली जो हैं वो इसी के एग्जाम्पल आप मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। दूसरा टाइप जो है वो इसका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे मतलब इनका कुछ निश्चित नहीं होता है कि ये एक सक्रिय है या फिर ये शांत है। इस तरीके से ये कभी भी इनसे उद्गार हो सकता है, फिर ऐसा लगेगा कि ये शांत हो चुके हैं, लेकिन फिर से इनमें से कभी भी जो है ये उद्गार इनका हो सकता है। तो कुछ इनका पता नहीं रहता है, कोई निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इनको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल विसुवियस एंड क्राकाटाओ जो है वो इसी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट होता है सबसे लास्ट, थर्ड जो है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी के नाम से ही पता चल रहा है, जो कि पूरे तरीके से समाप्त या शांत हो चुके हैं, उनसे कभी उद्गार नहीं होने वाला है। ठीक है, इनसे जो है इनकी एक और डिफरेंट क्वालिटी ये होती है कि इनके जो जैसे ज्वालामुखी इस तरीके से आपने सुना ही देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है होता है ना। तो ये जो शांत वाले जो ज्वालामुखी होते हैं इनका जो है ऊपर इनके मुख में पानी भर जाता है, फिर आप इसे क्रेटर झील या फिर क्रेटर कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से होता है, यहाँ पानी भर जाता है। ठीक है, तो इसको आप क्रेटर कह सकते हो या फिर क्रेटर झील भी बोल देते हैं बहुत से लोग। तो वहाँ उसका निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोह सुल्तान और एक देवबंद ज्वालामुखी जो है ईरान में है, ये इसी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तीनों टाइप्स मैंने यहाँ पर बता दिए हैं ज्वालामुखी के, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वो इस तरीके से आता है कि ये जो है किसका उदाहरण है, इस तरीके से। ठीक है, इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, इस तरीके से आ सकता है। बाकी यहाँ पर जितनी भी ज्वालामुखी दे रखे हैं उनकी अगर कोई विशेषता है तो वो यहीं पर फैक्ट के रूप में बता दी गई है इस लिस्ट में। ओके, सो फर्स्ट है माउंट एटना। अभी मैंने इसको एग्जाम्पल के रूप में बताया था। यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट है विसुवियस। यह मध्य इटली में स्थित एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त या प्रषुप्त, ठीक है, आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रोम्बोली। यह इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इनको ये भी याद रखना है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एकांका गुआ। यह एक शांत ज्वालामुखी है जो कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है। यह चिली या अर्जेंटीना की सीमा पर है। ठीक है,
नेक्स्ट है ओजोस डेल सेलेडो। यह अर्जेंटीना तथा चिली की सीमा पर स्थित विश्व का प्रमुख ज्वालामुखी है। उसके बाद है फ्यूजियामा, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। यह जापान में स्थित एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है किलिमंजारो, तंजानिया में स्थित यह एक शांत ज्वालामुखी है। यह पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत तथा विश्व का सबसे ऊंचा स्वतंत्र खड़ा पर्वत है। ज्वालामुखी जो है एक तरीके से इनको ज्वालामुखी पर्वत भी बोला जाता है, लेकिन तब जब इनकी चट्टान जो बन जाती है इस तरीके से तो इसको ज्वालामुखी पर्वत बुला सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर इसने ये बताया है इसके बारे में, किलिमंजारो के बारे में। ओके, नेक्स्ट है मोना लोआ। ये यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है और किस टाइप का है? मोर देन इनफ। नेक्स्ट है माउंट किलायू, यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बारे में खास बात यही है कि यह सर्वाधिक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको किस तरीके से याद किया जाए, क्योंकि ये लिस्ट इस तरीके से याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो जो जो एक्टिव हैं, यानी कि जो जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनकी लिस्ट आप अलग बना लीजिए, सुसुप्त हैं उनकी लिस्ट आप अलग बना लीजिए, शांत वालों की लिस्ट अलग बना लीजिए। इस तरीके से याद हो सकता है, वेरी इजी। नेक्स्ट है माउंट सेंट हेलेंस। यह ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। उसके बाद है माउंट रेनियर, ये भी यूएसए में है। नेक्स्ट है माउंट मैकिनले। यह यूएसए के अलास्का क्षेत्र में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे हजार धुआरों की घाटी भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है माउंट येरिबस। यह अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद है चेरिकुटिन, यह मैक्सिको में है। कोलिमो भी मैक्सिको में है। माउंट ताल, माउंट मेयान व माउंट पिनाटुबू, ये तीनों ही फिलीपींस में है। ओके, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कोह सुल्तान, जिसका एग्जाम्पल मैंने भी दिया था शांत ज्वालामुखी के रूप में। यह एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी, ईरान की एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी में स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। ओके, देवबंद है या फिर देवबंद है, वॉटएवर। यह ईरान की एल्बुर्ज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि शांत ज्वालामुखी है एक। ठीक है, नेक्स्ट अल्बुर्ज, यह भी ईरान में है। उसके बाद है माउंट हेक्ला व लाकी, यह आइसलैंड में है। आप अकॉर्डिंग टू कंट्री भी इसको लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, लिस्टिंग कर सकते हो उसकी, कि जो भी यूएसए वाले हैं उनको अलग रख लीजिए। ठीक है, और जो ईरान वाले हैं या फिर इटली वाले हैं, इस तरीके से अलग अलग कर सकते हो। नेक्स्ट है किनाबालू, यह मलेशिया में है। सबनकाया पेरू में है। मेरापी इंडोनेशिया में है। क्राकातोआ, अभी इसका एग्जाम्पल दिया था, यह जावा तथा सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद है माउंट पोपा, यह म्यांमार में स्थित शांत ज्वालामुखी है। उसके बाद है सेमेरू, यह इंडोनेशिया में है। कटमई अलास्का में है। टकाना ग्वाटेमाला व मैक्सिको में है। ओके, तो ये ज्वालामुखी आपकी कंप्लीट हो चुके हैं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। आई थिंक इनमें से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा ज्वालामुखी के मामले में। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, कभी कभी सुमेलित करने के लिए भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है। उसके अलावा यहाँ इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए, 2021 यूपीपीसीएस के लिए कोर्स चल रहा है साइट पर, जिसका साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसका अगर उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो इससे आप यहाँ जो नंबर दिया गया है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हो। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के जीएस के टॉपिक्स आते रहेंगे, जियोग्राफी से रिलेटेड है या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, आधे डले भी हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट है,
उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।